हमारा आज का नावल फ़रत इश्तियाक का एक बेहद इंटरेस्टिंग नावल है और स्टोरी प्लॉट मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग और इंगेजिंग लगा। यही हमारे माशरे की ही कुछ रियलिटीज़ पे बेस करता है। नावल की ऑफ़ कोर्स आपको पहले ही बता दूं कि नावल की हैप्पी एंडिंग है और स्टोरी में कहीं कहीं कुछ इमोशनल सीन्स भी आते हैं। और आपको पता है, मैं तो क्योंकि पहली बार स्टोरी पढ़ रही होती हूँ तो वो जैसे मेरे इमोशंस जा रहे होते हैं मैं वो सारे जाने देती हूँ। अगर मुझे हंसी आती है तो मैं वो भी हंस देती हूँ, मुझे रोना आता है तो फिर मैं वो भी मतलब जाने देती हूँ कि अब अगर आ रहा है तो फिर जाने दो। लाइक रियल मेरी फीलिंग्स जो हैं वो मैं अपनी सारी जाने देती हूँ। तो नो डाउट इसमें भी कई ऐसी जगह पर मैं इमोशनल हुई हूँ क्योंकि कुछ बड़े टची से सीन्स थे एंड दैट वाज द रीज़न। बाकी अगर मैं स्टोरी की बात करूँ, थोड़ा सा अगर आपको थीम बताऊँ तो एक ऐसी फैमिली की कहानी है जिसमें 4 बहनें हैं, एक उनका भाई है। 4 बहनें हैं लेकिन उनमें से स्टोरी 2 बहनों के गिर्द घूमती है। एक वो बहन जो बेहद खूबसूरत है, बहुत मतलब हर कोई जो भी उसको देखता है तो वो उसका दीवाना हो जाता है, बहुत खूबसूरत है। और दूसरी वो बहन जो कबूल सूरत है लेकिन उसकी सीरत बहुत अच्छी है, हर कोई उसकी सीरत की बहुत तारीफ़ करता है। वो मतलब बहुत अच्छी, बहुत नेक, हर एक का ख्याल रखने वाली इस तरह की होती है, हर दिल अजीज़ हस्ती होती है। अब वो अपने ही लोग होते हैं जो इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि एक सगी बहन ही अपनी दूसरी सगी बहन से जेलस हो जाती है, उससे हसद करने लगती है और फिर इस हसद में क्या क्या नहीं हो जाता। तो क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, पूरी स्टोरी चलेगी। और मैंने उस सारी स्टोरी को, जो कि 3 आवर्स से भी ऊपर की जाएगी, पता नहीं 4 घंटे ना बन जाए शायद, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वो मैंने सारी एक साथ आपको दे देनी है ताकि एक ही फ़्लो में आप सुनो। मुझे बड़ी इंगेजिंग लगी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी एक ही फ़्लो में उस पूरे नावल को पढ़ दिया था। जितने भी घंटे लगे थे मैंने एक ही सिटिंग में पढ़ दिया था। तो यकीनन आपको पसंद आएगा, उसको ज़रूर सुनिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट राइट नाउ बिकॉज़ दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी। अल्लाह हाफ़िज़।